हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8th क्लास की वर्कशीट के बारे में, जिसका विषय है विज्ञान। और ये कार्यपत्रिका 3 है और आज की तारीख है 16/4/2021। बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ पर अपनी टीचर का नेम लिखना है। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की आपकी वर्कशीट का टाइटल है सूक्ष्मजीवी क्रियान। आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद के छोले भटूरे लेकर आते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंदकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। कुछ घंटे बाद पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया है, जिससे मम्मी ने छोले भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश हुई क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद की चीज़ खाने को मिल गई। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया, ये जो आटा इनकी मम्मी ने बनाया था जिसमें ईस्ट पाउडर मिलाया था, वो इसलिए फूल गया क्योंकि इस आटे के अंदर मौजूद है ईस्ट, जो कि एक क्या है, सूक्ष्म जीव है। ईस्ट क्या होता है बच्चों? सूक्ष्म जीव होता है। किसी चीज़ को फुलाने के लिए क्या है, इसका प्रयोग करा जाता है। देखिए, पहले आटा ऐसा था, जब ईस्ट पाउडर मिला दिया गया इसमें और तब गूंदा गया तो ऐसा फूल कर हो गया। ठीक है। और ईस्ट पाउडर की वजह से, ठीक है, ईस्ट पाउडर जो है उसकी वजह से इसमें क्या हुआ, ये ईस्ट क्या होता है, एक सूक्ष्मजीव होता है। और ईस्ट एक सूक्ष्मजीव है, ने तेज़ी से जनन किया, यानी कि एक प्रक्रिया करी, और जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी। और उसने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करी, छोड़ दी। और गैस के बुलबुलों ने आटे में जो है फंस गए, और जो गैस के बुलबुले हैं वो क्या हैं, आटे में फंस गए और फूल गए। हुआ क्या, आटे को जब गूंदा तो उन्होंने इसमें ईस्ट मिलाया, और ईस्ट क्या था, एक सूक्ष्म जीव था, एक छोटा जीव होता है। आपको बताया था ना पिछली वर्कशीट में सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो सूक्ष्म जीव ने क्या करा, श्वसन, सांसें ली और छोड़ी। उस सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के समय उसने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ा। और कार्बन डाइऑक्साइड के गैस जो है वो आटे में जाकर, कार्बन डाइऑक्साइड के जो बुलबुले निकल लेते हैं वो आटे में जाकर फंस गए, जिसकी वजह से आटा क्या हुआ, फूल गया। उसकी मम्मी ने बताया कि इस तरह से ब्रेड, उसकी मम्मी ने उसे क्या बताया, इसी तरीके से ब्रेड, केक, पेस्ट्री भी नरम, और पेटीज़, ठीक है, और आपकी कई चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिन्हें नरम और स्पंजी बनाने के लिए इसे प्रयोग करा जाता है। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर, ठीक है, शक्कर से अल्कोहल, क्या, शक्कर से बच्चों अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। चीनी या शक्कर के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्रियान कहते हैं। चीनी को जब क्या करते हैं, अल्कोहल में बदलते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्रियान या फर्मिटेशन बोलते हैं। ठीक है। और इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने करी थी, कब, 1857 में। बच्चों, ये वर्कशीट बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इंटरेस्ट लेकर आप पढ़िएगा। आइए देखते हैं इस वर्कशीट में आपने क्या सीखा। कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपकी वर्कशीट में। प्रश्न नंबर 1 क्या है, क्रियान प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए और इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आपके पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या है, आंसर नंबर 1। ठीक है, कि जो शक्कर के अल्कोहल में परिवर्तन का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसे क्रियान या फर्मिटेशन कहते हैं। और इसकी सबसे पहले खोज किसने करी, लुई पास्चर ने 1857 में करी थी। ठीक है, 1857 में एक काम और हुआ था, भारत के अंदर पहली जो है क्रांति हुई थी। भारतीय इतिहास में जो पहली क्रांति हुई थी आज़ादी को लेकर, 1857 की क्रांति याद करिए, जिसमें झांसी की रानी का नाम बड़ा ही फेमस है। प्रश्न नंबर 2, क्रियान प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो 5 ऐसे खाद्य पदार्थ जो क्रियान से मिलते हों। तो अभी आपने ऊपर कुछ पदार्थों के नाम देखे हैं, जैसे क्या है आपका, जैसे भटूरा, ठीक है, ये भी क्रियान प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ब्रेड हो गई, ठीक है बच्चों, कौन कौन सा, भटूरा हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, भटूरा, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, और इसके बाद आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे अचार है आपका, ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे
शक्कर से अल्कोहल यानी कि अल्कोहल हो गया, ठीक है। ऐसी 5 चीज़ें बोली गई, इसमें अल्कोहल भी आपका हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं आगे आपका क्या दिया गया है। कौन सा सूक्ष्मजीव क्रियान प्रक्रिया में सहायक होता है? तो कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होता है? अभी आपको बताया गया था, सूक्ष्मजीव का नाम है ईस्ट। ईस्ट जो है वो क्रियान प्रक्रिया में सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 4। बच्चों प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है कि आपके मनपसंद किसी 2 खाने वाली ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिसमें क्रियान प्रक्रिया बनाई जाती है। बच्चों मेरी 2 बहुत फेवरेट चीज़ें हैं जिससे क्रियान प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। एक तो हो गई केक और दूसरा पेस्ट्री, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है, छोले भटूरे भी किसी को पसंद होते हैं। तो आपको जो चीज़ें पसंद हो वो लिख दीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 5, ऊपर की कई गतिविधियों में आटे को फुलाया गया। ऊपर की गतिविधि में क्या करा गया, आटे को फुलाया गया, इसका कारण क्या है? तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होगा। तो बच्चों अभी इसमें ऊपर बताया गया था कि ये कैसे फूला था। देखो इसमें हुआ क्या, उसकी मम्मी ने आटे में ईस्ट पाउडर मिलाया था जिसकी वजह से वो फूल गया था। तो यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि इस आटे में मौजूद ईस्ट सूक्ष्मजीव ने तेज़ी से क्या करा, तेज़ी से श्वसन किया, ठीक है। जनन कर श्वसन करा और इस दौरान में उसने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करा, छोड़ा, और वो गैस के बुलबुले क्या हुए, आटे में फंस गए, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, फूल गया। तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या करेंगे, लिख देंगे जो आंसर नंबर 5 होगा। तो बच्चों यहीं पर आपकी वर्कशीट होती है ख़त्म। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। धन्यवाद बच्चों।